Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of mental health nursing, and today's topic is antidepressant group of psychiatric drug. Okay, so firstly I will discuss the definition of antidepressants. Antidepressants are those drugs which are used for the treatment of depressive illness. These are also called as mood elevator और thymoleptics. तो नाम से पता चल रहा है क्या, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन में जो साइन एंड सिम्टम है उसको रिड्यूस करने के लिए, मूड को एलिवेट करने के लिए, मीन्स डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेस होता है, सैड होता है, लोनली फील होता है, किसी के साथ बात नहीं करता है, अनहैप्पी रहता है, सैड रहता है, तो वो सिम्टम को रिड्यूस करके मूड को एलिवेट करने के लिए, मीन्स हैप्पी फील कराने के लिए जो ड्रग यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग. ठीक है, इससे क्या होता है, मेनली मूड एलिवेट होता है, मीन्स हैप्पी मूड होता है. तो इसको इसलिए इसका और एक नाम है मूड एलिवेटर और थाइमोलेप्टिक्स. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट. ओके, next I will discuss the classification of antidepressant group of drug. First is tricyclic antidepressant. ये ग्रुप ऑफ ड्रग का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इमिप्रामाइन एंड एमिट्रिप्टाइलिन. नेक्स्ट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, SSRIs, ये शॉर्ट फॉर्म है. ये भी अनदर टाइप ऑफ एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग है. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सर्ट्रालिन, फ्लुओक्सिटिन. ठीक है. नेक्स्ट डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेशन, एग्जाम्पल फ्लुओक्सामाइन. नेक्स्ट एटिपिकल एंटी डिप्रेशन, ये न्यूअर ग्रुप ऑफ ड्रग है. इसका मेन एग्जाम्पल इज एमिनेप्टाइन. एंड लास्ट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर. ओके, एग्जाम्पल इज ट्राजोडोन. Okay, you have to remember the various type of classification, and most common example is given here. You have to remember the name of those drug also. Okay, next I'll discuss the indication of antidepressant. इंडिकेशन मीन्स कौन सा कंडीशन में ये ड्रग यूज़ होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेशन. फर्स्ट डिप्रेशन में डिप्रेशन का ड्रग है, हाँ डिप्रेशन का ड्रग है तो एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज़ होगा. तो डिप्रेशन में मेनली डिप्रेशन एपिसोड में यूज़ होता है. डिस्थाइमिया मीन्स परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर विच मे कंटिन्यू 2 years ऑल्सो, मीन्स ये परसिस्टेंट डिप्रेशन कंडीशन जो 2 years तक कंटिन्यू हो सकता है. नेक्स्ट रिएक्टिव डिप्रेशन. ओके, वन टाइप ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड रिएक्टिव डिप्रेशन. जब तुम लोगों का डिप्रेशन का चैप्टर होगा तब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज सेकेंडरी डिप्रेशन एंड लास्ट इज एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन. तो ये सब कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट चाइल्डहुड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. चाइल्डहुड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में बहुत सारा सिचुएशन है जिसमें हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. फर्स्ट इज एन्यूरेसिस. एन्यूरेसिस मीन्स बेड वेटिंग. ओके, नेक्स्ट सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर. इट इज मोस्ट कॉमन इन द चाइल्ड. इट इज मेनली ऑकर द चाइल्ड इज एंशियस व्हेन ही और शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. जब चाइल्ड पेरेंट्स से सेपरेट होता है तब मेनली एंशियस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज सोमनम्बुलिज्म. सोमनम्बुलिज्म क्या है, स्लीप में चलना, मीन्स स्लीप वॉकिंग. ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, मेंटल इलनेस है, उसको हम लोग बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म. सोमनम्बुलिज्म में भी क्या करना है, एंटी डिप्रेशन ड्रग से ट्रीट करता है. नेक्स्ट इज स्कूल फोबिया. बच्चा लोगों को होता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, स्कूल से डर लगता है, पढ़ाई से डर लगता है, तो ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग दे सकते हैं. और लास्ट इज नाइट टेरर्स मीन्स नाइट मेयर. इसमें भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. तो दोस आर द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर व्हिच वी ट्रीट बाय द एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग. ओके, नेक्स्ट अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. फर्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर क्या है, सडन
intense feeling of fear, anxiety, which may causes various type of physical symptoms. तो क्या होता है, सडनली कोई इंटेंस फियर होता है कोई सिचुएशन से, जिससे क्या होता है बहुत सारा टाइप ऑफ फिजिकल सिम्टम्स होता है. क्या क्या होता है, डर, पैनिक अटैक होने से क्या क्या होता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, पैल्पिटेशन होता है, स्वेटिंग होता है, उसके बाद शिवरिंग होता है, ये सब होता है. ठीक है. नेक्स्ट, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तो मेनली जो एंग्जाइटी है, एंशियस होने की वजह से जब वो कोई इंडिविजुअल का डेली एक्टिविटी को हैम्पर करे तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट, एगोराफोबिया, वन टाइप ऑफ फोबिया मीन्स फियर. मेनली एगोराफोबिया मीन्स कोई स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक प्लेस से किसी को डर लगना, उसको हम लोग बोलते हैं एगोराफोबिया. नेक्स्ट, सोशल फोबिया. सोशल फोबिया क्या होता है, कोई इंडिविजुअल सोशल इंटरेक्शन मीन्स कोई पर्सन के साथ बात करने में डर लगता है, किसी के साथ इंटरेक्ट करने में किसी को एंग्जाइसनेस होता है, एंग्जाइटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल फोबिया. ठीक है. दिस इज द अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर बाय व्हिच वी कैन ट्रीट द एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग. और भी है बहुत सारा साइकेट्रिक कंडीशन. फर्स्ट इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. पहले दिन में मैं बोले थे, ऑब्सेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ थॉट एंड कंपल्शन मीन्स रिपीटेटिव बिहेवियर. तो किसी का अनयूजुअल थॉट दिमाग में आ रहा है और रिपीटेटिवली वो थॉट को रिड्यूस करने के लिए वो बहुत सारा काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे OCD. ठीक है. विथ और विदाउट डिप्रेशन, वो भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर. ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर में आएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, ये सब डिसऑर्डर में भी एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग हम लोग दे सकते हैं. नेक्स्ट, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये. इसमें क्या होता है, हॉस्टिलिटी होता है, उसके बाद अनस्टेबल रिलेशनशिप होता है. ठीक है. तो ये है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. जब तुम लोगों का पर्सनैलिटी पढ़ाना होगा तब ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग दे सकते हैं. नेक्स्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. कोई ट्रॉमा और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखने के बाद और किसी के साथ होने के बाद जब वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. किसी किसी का होता है, आंखों के सामने बहुत टेरिबल एक एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट देख के वो भूल नहीं पा रहा है, दिमाग में वही बात उसको फ्लैश हो रहा है और उसके बाद उसका जो स्ट्रेस सिचुएशन आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. मीन्स कोई स्ट्रेस के वजह से किसी का स्ट्रेस होने से उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. उसको हम लोग एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. और नेक्स्ट इज डिपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम. तो डिपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम में क्या होता है, किसी का कोई थॉट और कोई एक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, दिमाग में जो थॉट आता है, जो एक्शन करने का मन करता है वही कर देता है. तो ये करने से, कंट्रोल नहीं होने से वो सेल्फ हार्म भी कर सकता है, सुइसाइड भी कर सकता है. ठीक है. डिप्रेशन में भी जा सकते हैं. तब भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. ये भी बहुत साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग यूज़ कर सकते हैं. और लास्टली इज द मेडिकल डिसऑर्डर. फर्स्ट इज क्रॉनिक पेन में हम लोग दे सकते हैं, माइग्रेन हेडेक में दे सकते हैं, और पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी हम लोग एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. दोज आर ऑल अबाउट द इंडिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग. ओके. नेक्स्ट आई विल डिस्कस द फार्माकोकाइनेटिक्स. मीन्स ड्रग हम लोग जो दे रहे हैं वो बॉडी में जाके उसका मूवमेंट क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स. तो एंटी डिप्रेशंस आर हाईली लिपोफिलिक एंड प्रोटीन बाउंड. तो एंटी डिप्रेशन जो ड्रग है वो लिपोफिलिक मीन्स फैट सॉल्यूबल, लिपिड में सॉल्यूबल हो जाता है, और प्रोटीन बाउंड, प्रोटीन के साथ बाउंड करके काम करता है. ठीक है. द हाफ लाइफ इज लॉन्ग एंड यूजुअली मोर देन 24 आवर्स. तो हम लोग को ये जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ड्रग का हाफ लाइफ क्या होता है. हम लोग जब कोई ड्रग किसी को एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बॉडी में जाके जितना टाइम में वो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे वो ड्रग का हाफ लाइफ. ऐसे एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग का हाफ लाइफ 24 आवर्स के भी ज़्यादा है. ठीक है. इट इज़ प्रोमिनेंटली मेटाबोलाइज इन द लीवर. तो प्रीडोमिनेंटली मेटाबोलाइज इन द लीवर. तो एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग भी क्या होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है. ठीक है. दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग. ओके.
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग का कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मीन्स कौन सा टाइप ऑफ ड्रग कैसे काम करता है। मेनली यहाँ पे मैं जो ड्रग की हूँ वो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। जो ड्रग है, टाइप ऑफ ड्रग है, वो कैसे नर्व एंडिंग में और साइनेप्स में जाके काम करता है। तो हम लोग को जानना चाहिए जो डिप्रेशन है वो मेनली हम लोग का ब्रेन में कैटेकोलामाइन का लेवल कम होने की वजह से होता है। तो कैटेकोलामाइन के क्या क्या है? कैटेकोलामाइन मेनली है नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन, मोस्ट कॉमन कैटेकोलामाइन, तो विच इज़ प्रेजेंट इनटू द साइनेप्स। बट ये कैटेकोलामाइन का लेवल कम होने की वजह से मेनली डिप्रेशन होता है, मूड जो है वो लो हो जाता है। तो हम लोग को ऐसे ड्रग देना है जैसे क्या होगा, नर्व एंडिंग में और ब्रेन में कैटेकोलामाइन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एक नर्व एंडिंग दिखाया, साइनेप्स ड्रॉ किए हुए एक पिक्चर है। ये प्री साइनेप्टिक नर्व है, ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है, और जो गैप है, स्पेस है बिटवीन द प्री साइनेप्टिक नर्व एंड द पोस्ट साइनेप्टिक नर्व इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे सेरोटोनिन का एक्शन कैसे रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है, और ड्रग कैसे उसको एक्शन करके सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ये सेम एक्शन अदर नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन ऐसा ड्रग जो है उसके ऊपर भी ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिप्टोफैन, टीपी मीन्स ट्रिप्टोफैन, इट इज एक्ट बाय द एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज। तो ट्रिप्टोफैन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेज काम करके 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस करेगा। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन के ऊपर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करके 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन प्रोड्यूस करेगा। 5-HT मीन्स सेरोटोनिन, ये रेड जो है ये है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन क्या करेगा, थ्रू द ट्रांसपोर्टर वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, ये एक वेसिकल फॉर्म करेगा। वेसिकल के अंदर में ये सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस हो रहा है प्री साइनेप्टिक नर्व में, वो जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और कलेक्ट होगा। उसके बाद जब कोई स्टिमुलस वो जाएगा वेसिकल में, तो वो क्या करेगा, वेसिकल से वो सेरोटोनिन को रिलीज करेगा। कहाँ पे रिलीज करेगा, साइनेप्स में रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर है, देखो वेसिकल से सेरोटोनिन जो है यहाँ पे वेसिकल में था, वो आके साइनस में रिलीज हो गया है। तो कोई सेरोटोनिन जाके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो 5-HT रिसेप्टर है उसके साथ जाके बाइंड करेगा, उसका फंक्शन करेगा। और कोई सेरोटोनिन क्या है, प्री साइनेप्टिक नर्व में भी सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है, वो सेरोटोनिन के साथ रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिएप्टेक। ओके, रिएप्टेक। और ये सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन होगा, तो नॉरेपिनेफ्रिन भी ऐसे ही काम करता है। नॉरेपिनेफ्रिन भी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कोई रिसेप्टर होगा तो वहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी कोई रिसेप्टर होगा तो वहाँ पे जाके भी रिएप्टेक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली हम लोग सेरोटोनिन डिस्कस किए हो। यहाँ पे सेरोटोनिन क्या है, ये सेरोटोनिन जाके सेरोटोनिन जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर ड्रॉ किए हो, देखो ब्लू इंक से जो है वो है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। थ्रू सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, सेरोटोनिन इज रिएप्टेड बाय द प्री साइनेप्टिक नर्व। ओके, एंड आफ्टर रिएप्टेकिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है वो सेरोटोनिन के ऊपर काम करता है, उस सेरोटोनिन का ऑक्सीडेशन करके उसका जो फंक्शन है उसको डैमेज कर देता है। यह नॉर्मल है। तो एक कुछ सेरोटोनिन क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएगा, कुछ सेरोटोनिन क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो रिसेप्टर है उससे रिएप्टेक होगा। तो हम लोगों का काम है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट और रिसेप्टर साइट में सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल को बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाएगा, हम लोग मेनली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर ड्रग का बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर क्या करेगा, रिएप्टेक को इनहिबिट करेगा। तो यहाँ से जो सेरोटोनिन रिएप्टेक हो रहा था प्री साइनेप्टिक नर्व में, उसको बंद कर देगा। देखो क्रॉस करके हम लोग इंडिकेट किए हो यहाँ पे कैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर काम कर रहा है। तो
ये सेरोटोनिन को यहाँ पे नहीं जाने दे रहा है, यहाँ पे नहीं जाने दे रहा है तो क्या होगा, ये साइनैप्स में सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और ये सेरोटोनिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और रिसेप्टर साइड में जो रिसेप्टर होगा वो उसके साथ जाके बाइंड कर पाएगा, क्योंकि ये तो रिएप्टेक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से भी जो नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामिन रिएप्टेक हो रहा था उसको भी नहीं होने देगा। मेनली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर टाइप ऑफ जो ड्रग है वो मेनली सेरोटोनिन के ऊपर ही काम करता है, सेरोटोनिन को रिएप्टेक नहीं होने देता है। ठीक है, तो सेरोटोनिन का रिएप्टेक नहीं हो पाएगा तो लेवल कैटेकोलामाइन का लेवल बढ़ जाएगा, मेनली सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। और तुम लोगों को जानना चाहिए ट्राई कार्बोक्सिलिक जो एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग है वो मेनली क्या करता है, जो नॉरेपिनेफ्रिन डोपामिन है उसका रिएप्टेक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में और नर्व में, उसको क्रॉस मीन्स बंद कर देता है, मीन्स यहाँ पे क्रॉस कर देगा। तो इसको क्रॉस कर देगा तो क्या होगा, नॉरेपिनेफ्रिन डोपामिन उसका लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा और रिसेप्टर में जाके वो बाइंड करेगा, रिसेप्टर साइड में ज़्यादा हो जाएगा। तो रिसेप्टर साइड में जितना कैटेकोलामाइन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा उतना एंटी डिप्रेशन एक्शन दिखाएगा, मीन्स डिप्रेशन का जो साइन एंड सिम्टम है वो रिलीव होगा। ठीक है, और अनदर जो ग्रुप ऑफ ड्रग है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तो वो कहाँ पे काम करेगा, पहले ही बोल दिया हम लोग, क्या सेरोटोनिन यहाँ से रिएप्टेक होके उसके बाद उसके ऊपर क्या काम करता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को क्या करेगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नाम से पता चल रहा है ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो ये एंजाइम क्या कर रहा था, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम था वो सेरोटोनिन को क्या कर रहा था, रिएप्टेक होने के बाद सेरोटोनिन को डैमेज कर रहा था। कैसे डैमेज कर रहा था, ऑक्सीजनेशन करके उसको डैमेज कर रहा था। तो इसको ही ब्लॉक कर देंगे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग से तो सेरोटोनिन का कोई भी डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा तो उसका लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही मेनली जो एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग है वो मेनली काम करता है। सबका ही एंटी डिप्रेशन जो भी टाइप ऑफ ड्रग है, क्लासिफिकेशन बहुत सारा हम लोग देखा, और कोई भी टाइप है उसका मेन काम है रिसेप्टर साइड में जाके कैटेकोलामाइन लेवल को बढ़ाना। यहाँ पे ओनली हम लोग सेरोटोनिन से दिखाया, नॉरेपिनेफ्रिन भी हो सकता है और डोपामिन भी हो सकता है। तो उसको लेवल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो उसका एक्शन एंटी डिप्रेशन का जो फंक्शन है, एंटी डिप्रेशन का जो एक्शन है वो दिखेगा, मीन्स डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन नहीं होगा तो मूड एलिवेट हो जाएगा, तो पेशेंट का जो साइन सिम्टम है डिप्रेशन का वो रिलीफ हो जाएगा। ऐसे मेनली एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आई विल डिस्कस द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग। तो कोई भी ड्रग, साइकेट्रिक ड्रग का साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसका मेनली एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग का जो साइड इफेक्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट मीन्स जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जाके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसका जो साइड इफेक्ट है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ड्राई माउथ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, साइक्लोप्लेजिया, ये न्यू टर्म है। साइक्लोप्लेजिया क्या है, जो हम लोग का आई का सिलियरी मसल है उसका पैरालिसिस हो जाना, तो ड्यू टू एंटी डिप्रेशन ड्रग ये सिलियरी मसल्स का पैरालिसिस कर देता है, जिसके वजह से लेंस का एकोमोडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट माइड्रेसिस मीन्स प्यूपिलरी डायलिटेशन। नेक्स्ट यूरिनरी रिटेंशन, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में भी टेंशन भी मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया। Impotence means erectile dysfunction of the male. Okay, next delirium, next aggravation of glaucoma means increased intraocular pressure. Okay, those are the most common autonomic side effect which is caused by the antidepressant group of drug. Okay, next CNS effect मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, साइड इफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट सेडेशन मीन्स ड्राउसीनेस, स्लीपीनेस, ट्रेमर एंड अदर एक्स्ट्रा pyramidal symptoms. I think you all know what is extra pyramidal symptoms. I discussed it in the previous class of antipsychotic group of drug. Okay, next withdrawal symptom, next seizure, jitteriness syndrome, एक न्यू टर्म है jitteriness syndrome। तो इसको एक क्या होता है, कभी कभी सेरोटोनिन जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर और अदर एंटी डिप्रेशन ड्रग लेने के बाद पहले क्या होता है, वो जो एजिटेशन है, इरिटेशन है, एंग्जाइटी है, वो पेशेंट का और भी बुरा हो जाता है, ओर्जन सिचुएशन हो जाता है, उसको बोलते हैं जिटरिनेस सिंड्रोम। ओके, दोस आर द मोस्ट कॉमन CNS इफेक्ट। ओके,
नेक्स्ट कार्डियक साइड इफेक्ट, हार्ट में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ट्रैकिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ईसीजी चेंजेस होगा, एरिथमिया मीन्स हार्ट बीट इरेगुलर होगा, डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन, मायोकार्डियम में डिप्रेशन होगा, मीन्स जो ईसीजी में वेव है उसमें डिप्रेशन दिखेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एलर्जिक साइड इफेक्ट, एलर्जिक साइड इफेक्ट में फर्स्ट है एग्रानुलोसाइटोसिस। एग्रानुलोसाइटोसिस क्या है, मेनली ब्लड काउंट जो है वो कम हो जाता है, मेनली डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है, ल्यूकोपेनिया हम लोग उसको बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी डब्ल्यूबीसी में मेनली न्यूट्रोफिल का लेवल कम हो जाता है ये सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है, नेक्स्ट स्किन रैश हो सकता है, और सिस्टमिक वास्कुलाइटिस मीन्स वेसल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दोस आर द एलर्जिक साइड इफेक्ट एंड लास्ट नहीं, फिफ्थ साइड इफेक्ट इज मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन साइड इफेक्ट में मेनली है वेट गेन, ये ड्रग लेने से मेनली वेट गेन हो जाता है। और लास्ट साइड इफेक्ट इज स्पेशल इफेक्ट ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप ऑफ ड्रग्स, मीन्स जो पेशेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप ऑफ ड्रग लेता है उसके लिए ये साइड इफेक्ट होता है मेनली। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मीन्स उसका इंडिविजुअल का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सीवियर हाइपेटिक नेक्रोसिस, लिवर में नेक्रोसिस हो जाता है, और हाइपर पायरेक्सिया भी होता है, ठीक है। दोज आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट व्हिच इज कॉज्ड बाय द एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए पेशेंट रिसीविंग एंटी डिप्रेशन। तो कोई पेशेंट जो एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग ले रहे हैं तो उसके लिए नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम लोग जो प्रीवियस डे में एंटी साइकोटिक ग्रुप ऑफ ड्रग का जो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग डिस्कस किए थे वही है, बट यहाँ पे कुछ न्यू पॉइंट आएगा, ठीक है, वो भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट इज patients on monoamine oxidase inhibitor should be warned against the danger of ingestion tyramine rich foods which can cause in hypertensive crisis। तो तुम नर्स को पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को क्या बोलना चाहिए, जो पेशेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप ऑफ ड्रग ले रहे हैं वो लोग इन टायरामिन कंटेनिंग जो फूड है, जो खाना में टायरामिन है वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो खाने से क्या होगा, पेशेंट का हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। किस लिए होगा एक थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है, ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो ग्रुप ऑफ ड्रग है वो क्या करेगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या करता है, टायरामिन जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो हम लोग टायरामिन कंटेनिंग फूड खा रहे हैं, बट उसके साथ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी खा रहे हैं। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करेगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा तो वो जाके टायरामिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से बॉडी में हाइपरटेंशन मीन्स बीपी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कौन सा खाने से कौन सा खाना में टायरामिन है, मेनली चिकन लिवर, बीफ लिवर, तीन जो पिकल है उसमें भी टायरामिन ज़्यादा है, तो ऐसा खाना हम लोग नहीं खाएंगे। जो पेशेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप ऑफ ड्रग ले रहे हैं उसको बोलना पड़ेगा, वार्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्ट प्रॉम्प्टली इफ ऑक्सीपिटल headache, nausea, vomiting, chest pain or other unusual symptoms occur. This can occur due to onset of hypertensive crisis। तो ये भी बोलना है किसी को ऑक्सीपिटल रीजन में हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और अदर कोई भी सिम्टम हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था, ऐसा कोई भी सिम्टम होगा तो उसको प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये वार्निंग साइन है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने से ये सब सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो उसको डॉक्टर के पास जाके जल्दी रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक एनी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये तो सबको ही बोलना है, कोई भी पेशेंट जो एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग ले रहे हैं तो उसको सबको ही बोलना है उसको
कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है मेडिसिन, ऐसे खुद प्रिस्क्राइब करके कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, caution the patient to change his or her position slowly to minimize orthostatic hypotension. I think you all know what is orthostatic hypotension means कोई पेशेंट बहुत टाइम से लाइंग डाउन पोजीशन में था और सिटिंग पोजीशन में बहुत टाइम से था, तो सडनली वो जब स्टैंड अप होगा उसका बीपी लो हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मीन्स पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या होगा, उसका हाइपोटेंशन हो जाएगा, मीन्स बीपी फॉल कर जाएगा। तो ये कंडीशन में पेशेंट को वार्न करना है, जब पेशेंट कोई भी पोजीशन चेंज करेगा तो स्लोली पोजीशन चेंज करेगा। मीन्स वो बैठा हुआ है तो धीरे धीरे उसको स्लोली स्टैंड अप होना है और खड़ाना है, ठीक है, जल्दी नहीं करना है। तो उससे होगा उसका हाइपरटेंशन तो नहीं, हाइपोटेंशन हो जाएगा, मीन्स बीपी फॉल करके उसका वो जो चक्कर आ सकता है और बहुत सारा सिम्टम अराइज कर सकता है, ठीक है। लास्ट इज strict monitoring of vitals, especially blood pressure is essential. पेशेंट का वाइटल साइन स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, स्पेशली ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने का चांस ज़्यादा है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो मेनली हम लोगों को मॉनिटर करना है, ठीक है। दोज आर द मोस्ट कॉमन नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए पेशेंट हु आर रिसीविंग द एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग, okay. This is all about my today's topic. Please watch this video and make the notes also. Thank you for watching.